हेलो बच्चों, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के पेपर के लिए क्या सही रहेगा, तो ये हम देखेंगे और जानेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है 2023 का, और इसी तरह से सप्ली का पेपर भी है। मतलब इस तरह से ही डाला गया है सप्ली का पेपर भी। तो सेक्शन ए है कंपल्सरी, तो यहाँ से हो ही जाएंगे सारे क्वेश्चन आपके। जैसे ये क्वेश्चन है एग्जैक्ट और नॉट, ये आपको सॉल्व करना है, डिफाइन करना है, चैप्टर 1 से आया है। ये क्वेश्चन इस तरह से है, इसका जर्नल सॉल्यूशन लिखना है, फिर जर्नल फॉर्म लिखनी है, इसको रिड्यूस करना है, इसकी ऑर्डर और डिग्री बतानी है। ऑर्डर क्या हुआ कि हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव, तो 1 1 1 नहीं है। फिर डिग्री क्या हुआ, एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, तो 1 1 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 है ऊपर, तो 2 क्या हुई, डिग्री हो गई इसकी। तो इस तरह से आपने देखना है कि कौन सा हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव है, फिर उसकी ऊपर जो पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। क्लासिफाई द डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला है। उसके बाद जो आपकी ये सेक्शन बी है, यूनिट 1, तो इसमें आपका चैप्टर 2 से आया है, चैप्टर 3 से आया है। चैप्टर 2 से आपको डिफरेंट करके ही दिया है, फिर चैप्टर 3 से सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, और दोनों मिक्स होके आए हैं। फिर यहाँ पे ये भी है। तो इस तरह से यूनिट 1 के लिए आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 करना पड़ेगा। चैप्टर 2 आपको कंप्लीट करना है, चैप्टर 3 आपने कर लेना है एक्सरसाइज 3B तक। फिर आपने देख लेना है वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में कि 3B तक कौन सा क्वेश्चन आ गया है, तो उस पार्ट को पकड़ लेना है। अब ये तो आपको आने ही चाहिए, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि एक्सरसाइज 3B तक जो क्वेश्चन आ गया होगा ना पेपर में, उस पार्ट को पकड़ लेना, क्योंकि इधर तो क्वेश्चन सॉल्व भी करना है और आप चैप्टर 2 कंप्लीट ही कर रहे हो। फिर यूनिट 2 है, तो ये क्वेश्चन है मेथड ऑफ रिडक्शन वाला, डिफरेंट करके वैल्यू दी गई है। ये क्वेश्चन भी है, ये चैप्टर 4 के जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है उस तरह से होंगे, तो आपने ए वाला पार्ट पकड़ लेना है, इसको आप रहने देना। यूनिट 3 है, इसमें मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से आया है, और ये चैप्टर 4 से ही आ गया है। मतलब आपने जो रूल है वो लगा लेने हैं, आपने क्वेश्चन को देखना है कि कौन सा रूल लग रहा है, किस तरह से होगा, उस तरह से सॉल्व करना है ये। फिर ये है, ये 6th और 7th चैप्टर से आया, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गए हैं बुक से। यूनिट 4 है, ये थोड़ा है बुक में, लेकिन थोड़ा डिफरेंट करके दिया है। ये भी चैप्टर 8 से आया है, ये भी चैप्टर 8 से आया है, 9th चैप्टर से सिर्फ ये आया है। और सप्ली का क्वेश्चन पेपर भी इस तरह से ही है, देख लेना आप डिस्क्रिप्शन से, और उसके कंपलसरी को भी ध्यान से देखना किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं बुक से। तो इस तरह से आपका पेपर जो है वो ऐसा हो सकता है कि आप यूनिट 4 से कर सकते हो बढ़िया, यूनिट 3 से इस पार्ट को कर सकते हो बढ़िया, और यहाँ से हो सकता है आपका बढ़िया। मतलब 3 यूनिट से आपके 13 नंबर हो जाएंगे, और यहाँ से आपके 16 नंबर मान लो पूरे क्वेश्चन आप कर सकते हो कंपलसरी के, तो आप जो है वो पास हो गए। बाकी ये करने हैं फिर यहाँ से जो आपको क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है, उसको मेथड लगा के कर लेना है। और इस बुक में आपने इस तरह से चलना है कि ये जो बुक से सेम टू सेम क्वेश्चन आए हैं, इन पार्ट्स को आप पकड़ो, इनको स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि इनसे ही आपके नंबर पक्के होंगे। क्योंकि इसका तो क्या पता हो, इसका तो रिजल्ट आने पे ही लगेगा ना पता, जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा भी कितने नंबर आए हमारे, तो मतलब हमने सही किया था कि गलत किया था, वो रिजल्ट पे ही लगेगा पता, जब ये डिफरेंट वैल्यू करके आए हैं। तो ये पेपर इतना मुश्किल है नहीं, सिर्फ एक यूनिट का है यहाँ पे, इसको भी कर ही सकते हैं, सॉल्व भी करना है मेथड लगा के, और ये पूरा पेपर ठीक है।
तो अब आपने पेपर के लिए सेक्शन बी है, चैप्टर 2, 3, 4, 6, 7, 8 ये चैप्टर करने हैं अच्छी तरह से, इनसे ही आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। जैसे यूनिट 1 है तो उसके लिए चैप्टर 2, चैप्टर 3, एक्सरसाइज 3B तक कर लेना है। इससे आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा वहाँ पे, एक पार्ट। और एक्सरसाइज 3B के बाद वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन 3B तक कर लोगे तो एक क्वेश्चन हो ही जाएगा वहाँ पे। बाकी एक्सरसाइज भी आपने देख लेनी है, एग्जाम्पल देख लेने हैं, लेकिन यहाँ तक करो बिल्कुल बढ़िया। इतना पढ़ोगे तभी एक्यूरेसी आएगी मैथ में, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं हमें आता है। यूनिट 2 है चैप्टर 4 और मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर वाले क्वेश्चन। यूनिट 3 में आपको एक पार्ट में मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और चैप्टर 4 से आ जाता है। अब चैप्टर 4 से कोई भी क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पे ऐसा है कि सेम टू सेम क्वेश्चन बुक से आता है। ठीक है, सप्ली के पेपर में भी आया है, 2023 के भी आया है। तो चैप्टर 6, 7 को करके आपका काफ़ी फ़ायदा है। इससे ऐसा है कि आपको खुद को भी तसल्ली होगी कि हमने पास हो जाना है पेपर में। फिर यूनिट 4 है चैप्टर 8 से, और दूसरा क्वेश्चन चैप्टर 8 और 9 से आएगा। ठीक है, चैप्टर 8 टाइप 1, 2, 3, 4 के एग्जाम्पल एक्सरसाइज 8C और 9th चैप्टर। तो 2 चैप्टर करने से अच्छा है एक ही चैप्टर कर लो, चैप्टर 8 कर लो कंप्लीट। तो इस तरह से यूनिट 4 के लिए आप चैप्टर 8 करो बढ़िया से, इसको कर लो बढ़िया से आपके, और यहाँ से हो जाएगा कितने मार्क्स का हो जाएगा, 13, 13, 13। 13 नंबर यहाँ से रख लो, 13 नंबर यहाँ से रख लो, 13 नंबर यहाँ से रख लो। और यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट करके आता है तो चलो 10 नंबर मान के चलो, क्या पता आप सही कर लो वहाँ पे, तो पूरे 13 नंबर मान के चलो। और कंपलसरी है तो कंपलसरी तो आप पूरा ही कर लोगे, चलो वहाँ से भी 10 नंबर मान के चलो, आप पास हो गए। तो यहाँ से है आपका पास होने का जरिया, यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4 और कंपलसरी ये भी है। लेकिन कुछ बच्चे क्वेश्चन क्या पता किस तरह से करेंगे, तो उसका है थोड़ा सा, तो इनको कर लो। बाकी चैप्टर जो बच गए उनको कंपलसरी के लिए आपने तैयार करना है। और इस सब्जेक्ट में डिफरेंट करके पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, अपनी एक्यूरेसी बनानी है। आपको मैथ आता है चाहे ना आता है, आपको प्रैक्टिस करनी ही है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की। और मैंने बुक में कुछ क्वेश्चन को स्टार लगाए हैं, ये आपने देख लेने हैं। ठीक है, इनको कर लेना अच्छी तरह से। अब कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे कि हम सिर्फ स्टार वाले क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएंगे पास, तो ऐसा नहीं है। खुद देखो क्वेश्चन पेपर, क्या समझ आ रहा है क्वेश्चन पेपर को देख के कि हो जाएंगे पास। इसमें चलेगी प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी एक्यूरेसी होगी, उतना ही आप वहाँ पे सही ढंग से आंसर सॉल्व कर पाओगे। इनको तो ऐसा कर लो कि यहाँ से आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे स्टार में से, लेकिन पूरे क्वेश्चन आ पाना मुश्किल है, क्योंकि मैथ है, मैथ में कुछ भी आता है, कोई भी क्वेश्चन डिफरेंट, कुछ भी मिक्स होके भी आता है पेपर। लेकिन हम इस पैटर्न से कर रहे हैं क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा चेंज भी होगा तब भी आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो ये आपने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लेने हैं, और स्टार वाले क्वेश्चन अच्छी तरह से करने हैं, बाकी भी कर लेने हैं। ठीक है, और जिनके पास डिफरेंट बुक है तो वो यहाँ से चैप्टर के नेम देख लो और उन चैप्टर्स को अच्छी तरह से करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये पूरी बुक की आपने डेफिनेशंस पढ़ लेनी है 2 नंबर के लिए। ठीक है, इनको कर लो, चैप्टर 6 कर लो अच्छी तरह से।
ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। अब वहाँ पे तो डिफरेंट करके ही आएगा, क्या पता क्या आएगा। और शॉर्टकट और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस होता है। शॉर्टकट लोगे तो उधर ही पहुंच जाओगे जहाँ से शुरुआत की थी। तो इसीलिए अच्छी तरह से पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ना कि सिर्फ स्टार वाले पढ़े या तो कुछ भी। ठीक है, डिफरेंट वैल्यू करके भी आते हैं पेपर में, इस पेपर में आया है। और ये जो पेपर है ये कुछ बच्चों से 3 बार भी नहीं निकलता है, तो इसीलिए अच्छी तरह से अभी मेहनत करो। और जो सेकंड ईयर वाले हैं उनकी सप्ली है, तो अभी सप्ली पे फोकस करो। फर्स्ट ईयर की सप्ली क्लियर होनी चाहिए, आपका सेकंड चांस है, अभी इसको क्लियर कर लो अच्छी तरह से। इन 3 यूनिट को कर लो और ये भी हो जाएगा, कंपलसरी से भी हो जाएगा। 60+ मार्क्स आ जाएंगे जिनको क्वेश्चन सॉल्व करने आता है, चाहे उनको जो मर्जी क्वेश्चन दे दो। अब आपने वीडियो को देख लिया, सुन लिया, अब समझो कि मैंने क्या बताया और ठीक ढंग से करो फिर अपनी पेपर की तैयारी।